हेलो बच्चों। आज फिर भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के साथ वापस आए हैं। इसमें देखेंगे आज के ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरणें किस तरह से चलती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम यदि हम देखें तो कांच में होता है। ठीक है, कांच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। चालक के सामने बोला गया है। ठीक है, तो वह होता है उत्तल दर्पण। चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें की प्रकाश की किरण जो होता है इस प्रकार से दिखाया जाता है कि आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण और यह अभिलंब। इस पूरे चित्र को किरण आरेख से जानते हैं हम लोग। इसको हम लोग किरण आरेख से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि P बराबर 1/f होता है, या F बराबर 1/p भी बोल सकते हैं। तो आपको दे दिया गया है दो डायोप्टर यानी कि 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है क्या, 0.5, और 0.5 मीटर होता है। इसीलिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन किधर गया, ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। यानी कि एफ दे दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1/p क्या हो, या p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/50। 1/50 का मतलब क्या हुआ कि 50 से अब भाग देंगे तो 50 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1/0.5। तो यहाँ से हो जाएगा 100। 100 नहीं, 10। 5 से कटेगा दो बार में तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। और रही बात की उत्तल लेंस की है, तो उत्तल लेंस का फोकसांतर जो होता है वह इधर की तरफ होता है, यानी प्लस की तरफ। तो प्लस में कितना होगा, प्लस में 2 डायोप्टर, प्लस में 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखिए क्षमता जो फोकस दूरी होती है वही उसका फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है वही क्षमता का भी अ, चिन्ह होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी इस साइड होती है, यानी कि धनात्मक होती है। तो इसीलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक में होगी। ठीक है,
अगला प्रश्न 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला बोला गया है कि अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करता है, और एक जगह पर केंद्रित करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कि अभिसारी, उसको अभिसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस को क्या, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे, यानी कि जिसमें से प्रकाश आर पार कर सकती है, उससे लेंस बनाया जा सकता है। और जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, यानी जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, उससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो देख पा रहे होंगे कि जल जो है, इससे प्रकाश जा सकती है, कांच में से भी जा सकती है, प्लास्टिक भी में भी से जाती है प्रकाश, लेकिन मिट्टी जो होता है, मिट्टी से प्रकाश नहीं जा पाता। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बोला गया कि किसी दर्पण में हमेशा वस्तु में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमेशा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रश्न नंबर 19, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, हवा जो है वो विरल माध्यम है, और कांच जो है वो सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यह अभिलंब के निकट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिध्वंसक होता है, यानी कि उसका आगे का जो लेंस लगा होता है वो कैसा होता है? तो वह क्या करता है ना कि दूर की वस्तुओं को अपने पास लेकर के आता है। तो फोटोग्राफी में जो लेंस लगा होता है वह उत्तल लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर जो होता है वो कौन सा लेंस का बना, कौन से दर्पण का बना होता है? तो वह उत्तल दर्पण, क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 22 नंबर में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यानी कि किसी फोकस दूरी है अवतल दर्पण की 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो जानते हैं कि हम लोग की F बराबर R/2 होता है, या R बराबर 2F होता है। तो ये दे ही दिया है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर आंसर, यानी 20 हो जाएगा हमारा। इक्कीस में 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण के और उसके बीच में बनने वाले कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस में जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, 25 नंबर प्रश्न में बोला रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा लेंस है जो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो यह केवल अवतल अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस जो है वह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो
इसमें दो नियम होते हैं। एक बोलता है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तथा दूसरा होता है क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियम में। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 27 नंबर की काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी कि आपको याद रखना है काशी। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क से काल्पनिक, स से सीधा, काशी। काशी में है शंकर भगवान। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न, ये मेरे भाई ऊपर हो जा। उसके बाद है 29 नंबर की सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। लाइट जो की होती है, लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है, अवतल दर्पण की तरह। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हम अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जितना बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा बनाता है, वो भी पीछे। ठीक है, वो भी पीछे की तरफ बनाता है, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण से हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अगर एक है तो एक ही होगा, लेकिन 1 मीटर होगा, जबकि आपके ऑप्शन में दिया गया है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया गया तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है यानी कि प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो ऑप्शन नंबर सी, प्लस में ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। 32 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। अगर माइनस में दिया गया है तो माइनस का मतलब हो गया क्या, वह इस साइड बनेगा। तो इस साइड कौन सा लेंस बनाता है, तो इस साइड केवल उत्तल बनाता है ना, अवतल, अवतल, सॉरी माय मिस्टेक, अवतल बनाता है। अवतल, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में माइनस में बनता है। ठीक है, ऋणात्मक बनता है, तो दोनों क्या होगा, अवतल होगा। अगले प्रश्न की तरफ 33 नंबर प्रश्न में बोला गया है क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन है अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक में क्या होता है कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वह इस प्रकार से होता है, यानी कि दोनों किनारों पर पतला और बीच में मोटा, यानी कि बीच की अपेक्षा किनारा मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा। तो किनारों की अपेक्षा बीच मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 36 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धक एम बराबर होता है। एम बराबर क्या होता है, कोई भी लेंस हो, एम की अगर वैल्यू बात करेगा तो वी बाई यू होता है, वी बाई यू होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में गोलीय दर्पण में फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए इसका क्या होता है कि आर बराबर 2f, ठीक, या ए बराबर आर बाई 2, इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा वो आप टिक कीजिएगा। तो आर बराबर 2f दिख रहा है। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उत्तल लेंस से सीधा नहीं बनता है, वास्तविक अगर बनेगा तो सीधा बन ही नहीं सकता है। तो उत्तल लेंस से हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। एक बार ऐसी कंडीशन आती है जिसमें काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न में उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखी हो तो उसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि ऐसा अगर लेंस है
और इस प्रकार से दिया गया है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया F2, ये हो जाएगा 2F2, इधर हो जाएगा 2F1। देखिए वस्तु को कैसे रखना है आपको, तो वस्तु को एक बार फोकस पे रखिए, फिर फोकस और 2F2 के बीच में रखिए, फिर 2F2 पर, फिर एक बार ऐसे और एक बार अनंत पे। सभी प्रकाश ऐसे जाएंगी और जा करके फोकस से होते हुए चली जाएंगी। तो देखिए एक बार क्या करना है आपको, प्रकाशीय केंद्र से फिर भेजना है, फिर इसको भी प्रकाशीय केंद्र से ऐसे करते हुए भेजना होता है। एक बार आप इस डायग्राम को अगर बना देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ, यानी कि F और 2F के बीच में रखना है, F और 2F के बीच में रखना है। तो यह जो जाएगा काट के कहाँ पे मिलेगा, तो यह मिलेगा क्या, एक मिनट, वेट अ मिनट, इस प्रकार से दिया गया है। ये हो गया, जब यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं गया, ये कहाँ पे काटेगा, तो देख पा रहे हैं अनंत और अनंत और 2F2 के बीच में, अनंत और 2F2 के बीच में, तब प्रतिबिंब होगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, उतना हमने किया। ठीक है, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो यह प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा बनेगा, लेकिन वास्तविक भी बनेगा। छोटा तो बनना है लेकिन वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इतना देखने